अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है, कुछ मीटिंग्स थी, मुलाकातें थी, कुछ सिविल सोसाइटी के हवाले से, कुछ वकला के हवाले से, कुछ दोस्त अहबाब के हवाले से कि अगला लाएअमल क्या होना चाहिए, कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला का करता है तो पाकिस्तानी कौम को क्या हालात होने चाहिए। देखिए, वहाँ कंसेंसस लोगों का यही हुआ कि ये टाइम ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट को, सियासी जमातों को इमरान खान साहब से गुफ्तगू करनी चाहिए, ख़ुद जाना चाहिए जेल, या अगर बात करनी चाहिए। और अब छोड़ दें, अब ये सियासी सब चपरकेश छोड़ दें। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, लोगों को पकड़ दकड़ और ये मार कुटाई और इमरान खान को जेल के अंदर रखना है, ये छोड़ के ज़रा सीरियसनेस दिखाए ना, इस वक्त कौम के साथ खड़े हो ना। अब ठीक है, इमरान खान से जितनी दुश्मनी करनी थी कर ली है, अब चीज़ों को आगे लेकर, ये कंसेंसस मैं बता रहा हूँ, ये लोगों का ओपिनियन है। और एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि नहीं भाई, बहुत हो गया है, एनफ। ठीक है, जो राजधानी उनकी है, राजधानी उन्होंने चलानी है, अपने तरीके से चलानी है, चला रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, जो भी तरीक़ाकार उनका है। लेकिन इस तरीक़ाकार से ये हल नहीं है कि आपसे सियासी जमात को कॉर्नर, लेकिन इतना समझ आ गया है और हर एक को कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत ताकतवर है, उसको हलाना इतना आसान काम नहीं। हिंदुस्तान का एक सिपाही काबू आ गया है और वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं और बातें सारी हो रही हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बुलेट ट्रेन चलाने की अपना बुलेट छोड़ा था, वो मिस फायर हो गया। वो पता चला वो फोका फायर था। वो पटास डाला करते थे, बचपन में याद है, वो लोहे का रॉड बनाया करते थे, पटास डाल के पटाखा चलाया करते थे, तो ऐसे लगता था जैसे पिस्टल चल गई। वो फोका, और कई दफ़ा वो बम फोड़ा करते थे तो फोके। वो क्या बातें हैं, ज़रा उस पर गुफ्तगू करके आपके सामने रखा जाएंगे। पुलवामा के मामले में किस तरह इमरान खान ने रवैया रखा और उस तरह रवैया ये मौजूदा हुकूमत रख नहीं सकी। जो मर्ज़ी कहे, जहाँ मर्ज़ी कहते रहें, जिस तरह मर्ज़ी कहें, और इमरान खान को माइनस करना चाहें। वो जब मैच चल रहा हो, मैच में क्या कुछ हालात चल रहे हैं और फिर हम खामोश बैठे रहें। सबसे पहली बात जो है ना, हमने वो पकड़ा है ना, असासा हिंदुस्तान का सिपाही जो पकड़ा है। 3 मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के रेंजर के सारथी, जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स BSF का एहलकार, तमाम कोशिश के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और सिपाही प्रणाम कुमार है, जो BSF के 182वीं बटालियन का हिस्सा है, चंद दिन पहले पंजाब के फ़िरोज़पुर इलाके से सरहद अबूर करने का पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था। और भारतीय एहलकार अपने सरकारी असले मुकम्मल वर्दी में मलबूस था और सर्दी बाढ़ के करीब ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान के इलाके में आ गया था। यानी ये नहीं कि पता नहीं एग्रेशन कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान रेंजर ने उसको हिरासत में ले लिया था। और इस वाक़े के बाद भारतीय हुकाम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिपाही की वापसी के लिए कोशिशें की, दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। 3 मरतबा फ्लैग मीटिंग के ज़रिए भारत ने दावा किया कि उनका एहलकार सायादार जगह की तलाश में पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, मगर पाकिस्तान रेंजर ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। तो यहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बातें हैं किस तरह से होती हैं, क्या होना है, तो ये डिटर्मिनेशन कैसे होनी है, असल बात कहानी क्या सामने आनी है। ये ज़रा इसको सियासी नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगा। मैं ना मानूँ, क्यों माने भी हम, किस लिए माने, हम नहीं मानते। जो मर्ज़ी दावे करते रहें आप, यानी वो इससे जो सियासी हालात मुल्क के अंदर हैं, बाहर में भी तो ऐसे ही हालात आने चाहिए ना जी। वज़ीर आला पंजाब रोज़मा बुखारी ने जब बुलेट ट्रेन के ख्वाब दिखाए, मैंने आपको पहले कह दिया था वो बेवकूफ़ बनाया कौम। अगर चलानी थी तो जनाब ये अपना नॉन स्टॉप ट्रेनें चलाए ना, जो पूरी दुनिया में चलती हैं। वो जब मेट्रो ऑरेंज बस बनाई थी, ट्रेन चलाई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था सफ़ेद हाथी, 3 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था वो, और उसको 100 रुपये के करीब डॉलर था। तो 300-350 अरब का प्रोजेक्ट था। और हाल देख लें उसका फ़ायदा क्या हुआ, वो आपके सामने है। जेब से पैसे दे रहे हैं, नुकसान हम अपना कर रहे हैं। हम इतना आसान काम है नहीं है। यानी हम किस तरह से इस सारे वाक़े को देख रहे हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमने सब जो इंटीग्रेटेड ट्रेन थी सत्यानाश कर दिया आपने पकड़ के। अब इसके बारे में जो चीज़ें सारी आई हैं, और अब चीन जैसा सुपर मालिक भी बुलेट ट्रेन कम से कम एक जो किलोमीटर है ना, वो 21 मिलियन डॉलर खर्च करता है। और लाहौर से पिंडी अगर 365 किलोमीटर दौड़ लगवाना चाहते हैं जो माल लें, तो 20 मिलियन डॉलर के बिल आएगा, तो 7.5 अरब डॉलर का बिल बनेगा। 7.5 अरब डॉलर, तो अगर 1 अरब डॉलर लें तो 300 अरब तो बन गया ना। तो 2100 रुपया चाहिए गालिबन आपके लिए, और तकरीबन 2000 अरब रुपया है। और आप यहाँ से देख लें कि ML वाली कहानी मुकम्मल नहीं हो सकी, और वो सारे तय नहीं हो सके। और बाकी सारे, मिसाल के तौर पर अगर जापान के साथ अगर आप देखें या और ममालिक के साथ देखें, तो वो बहुत महंगे हैं।
ये तो चाइना के साथ कंपैरिजन की बात हो रही है ना, तो बुलेट ट्रेन का ख्वाब या ये वही पटाखा फोड़ा वो फुस करके फट गया, या वो क्या यानी बेवकूफ़ ना बनाए ना कौम को। लोग कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट बना के पैसे बनाना चाहते हैं, आपको वजाहत देनी है, आप जाने और आपका काम जाने। ये सपने दिखाने जो है ना, ख्वाब दिखाने अब छोड़ दें कौम को। 2019 में पुलवामा का जब मामला हुआ, इमरान खान ने जिस तरह खड़ा हुआ, सख्त पैगाम दिया और पैगाम मजबूत और वाज़ेह था, और उसके बाद हमने पाकिस्तान का हक़ दिफा को बयान किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान तहकीकात में तावन करने के लिए तैयार है, और भारत को ख़बरदार किया कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। ये रिकॉर्ड की बात। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने पाकिस्तान मिलिट्री का अकेडमी का कोल में खिताब करते हुए मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा और आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर दिया। उनका पैगाम ज़्यादा नरम और एतदाल पसंद था। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियों का जिक्र किया और पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया, ठीक है ना जी। और पानी को पुलवामा वाक़े की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में भी जो है ना पेशकश भी की, यानी ये इस बहलगाम, अगर आप समझे आप तहक़ीक़ात करनी भी है, लेकिन आपको सख्त बयान तो देना है ना, आपको खुल के बात करनी है, आपको डर डरे तो नहीं रहना ना। अगर वज़ीर-ए-आज़म है तो वज़ीर-ए-आज़म को सख्त बात करनी चाहिए ना। और खुल के एक तरफ कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का ज़िम्मा लगाया है कि वो अपना डिप्लोमेसी से काम ले। डर गया क्या पाकिस्तान के डिप्लोमेसी से काम लेना है? डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्या है आपको? और नवाज शरीफ तो बहरहाल मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, आप सुनते नहीं रहे ये सारी बातें। आसिफ ज़रदारी कहा करते थे, यानी इसका मतलब क्या है कि आप वो बातें साबित करना चाहते हैं। अगर आप कोई ये डिप्लोमेसी से काम कर लेना चाहते हैं तो कौम को बताया जाए, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, फिर इस तरफ जाकर जाए। ये मेरा नुक्ता नज़र है, कोई इसे माने या ना माने। मुल्तान लाहौर और लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के मैच में ग्राउंड जो अनाउंसर है ना, बारी बारी इनक्लोजर्स के नाम लिए। जावेद मियां दर्द के इमरान खान का नाम आता है, मगर ग्राउंड अनाउंसर ने नाम ना लिया, और इधर फजल महमूद इनक्लोजर का नाम अनाउंस कर दिया। ऐसा गलती से नहीं होता, हर दफ़ा इमरान खान इनक्लोजर को नज़रदार किया जाता है। थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, गुलामी से निकलो यार, निकलो गुलामी से। क्या बिगाड़ा तुम्हारा उसने, इमरान खान ने तुम्हारा? तुम बैठ कर क्या है, नाम लेने में क्या आ रहा है? डर कर खौफ क्यों है इस बात का? चलें ज़ंजीरें तोड़ो इस बात को, तभी ये समझ में बात आएगी। एक बात और बड़ी जहाँ अहम है, अरब रुपये मालियत के जो 11 मनसूबे थे ना, बड़ा हिस्सा पंजाब को दे दिया गया, और उसमें 101 अरब रुपये है। ज़्यादातर 101 अरब में ज़्यादातर पंजाब में है। उनमें आला तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउसिंग, फ़िज़िकल प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। और इसमें से 78 अरब रुपये के मनसूबे जो है ना DWP ने पंजाब में मंजूर किए हैं। और अगर इन मनसूबों में पंजाब को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है तो सवाल उठता है कि मनसूबे दीगर सूबों में की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुतवाज़न है? क्या दीगर सूबों को मसावी तरक्की के मिल रहे हैं? शफाफियत क्या है? और ये सारी बात जो है अब तो खुल के हो रही है। फ़लस्तीन ने भी भारत की हमायत का ऐलान कर दिया। अब ज़रा सुनिएगा, एस्टैब्लिशमेंट की नाज़िल करदा पुलिस ने पाकिस्तान में फ़लस्तीन का झंडा उठाने वाले को उठाया। क्या ये लोग बात करते हैं? और फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वालों को इस वायशियों ने गाड़ियों को नीचे कुचला। इसराइल की मान में शख्स हर तक चला गया, और देखें इसराइल ने क्या इनाम मिलता है। तारीख़ी तौर पर शुनीद है कि फ़लस्तीन इंतज़ामिया कश्मीर के मसले पर हमेशा इंडिया का साथ देती रही है, ताहम आलमी फोरम पर हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के हक़ में वोट बात की है। इससे बड़ी ज़िल्लत क्या होगी? अब देखना ये है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या होना है या क्या नहीं होना। जुल्फ़िकार जूनियर जो हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर, जैसे ही इमरान खान का नाम लिया तो आपने देखा तालियाँ और नारे गूंज उठे, और उन्होंने कहा इन्हीं अवाम का हूँ, इमरान खान भी इसी अवाम का है। यही बात भुट्टो जूनियर को बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि इमरान खान का नाम माइनस नहीं कर सकते आप। इमरान खान का नाम है, वो सामने रहेगा, वो आप क्या करना चाहेंगे और कब तक ये सारा कुछ निज़ाम चलाना चाहेंगे, आपके बस की बात नहीं है जनाब। इमरान खान हकीकत है, और वो हकीकत सामने आपके है। आप ना मानना चाहें, आंखें बंद कर लें, लेकिन इमरान खान तो फिर सामने है सामने है। इमरान खान कल भी खड़ा था, इमरान खान आज भी खड़ा है, इमरान खान कल भी खड़ा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।